टिम्बकटू, देखो और बताओ ये क्या चीज है? बॉस, ये तो एक छोटा सा टॉय है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ बॉस। मैं इन टॉयज से नहीं खेलता। उल्लुओं के सरताज, तुम हमेशा बेवकूफों जैसे बातें क्यों करते हो? मैं तुम्हें खेलने के लिए टॉयज क्यों दूंगा? ओह, सॉरी बॉस, सॉरी। मुझे नहीं पता था आपने ये टॉय खुद के खेलने के लिए बनाया है। लेकिन ऐसे तो टॉय खेलने की उम्र आपकी भी नहीं है ना बॉस? I am mad, very very mad। कोई इस इंसान को मेरे सामने से हटाओ। बॉस, सॉरी बॉस, इसे रोको बॉस। तुम्हारा यही इलाज है। रुक जाओ पिग्मी रोबोट, रुक जाओ। Meow, boss. You're genius. Super duper genius. क्या रोबोट बनाया है? इस रोबोट का नाम है पिग्मी रोबोट। ये एक ऐसा रोबोट है जो कभी भी छोटा और बड़ा हो सकता है। देखो, पिग्मी बड़े बड़े हो जाओ। You're genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. ये रोबोट वीर के पास तक पहुंच जाएगा और वीर को पता भी नहीं चलेगा। और फिर वीर पे अचानक हमला और वीर खत्म। बॉस, देखें, ये सिर्फ आप ही की बात मानता है या मेरी भी? पिग्मी रोबोट, बड़े हो जाओ। छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। टिम्बकटू, मैं तुम्हें वीर, जिंटू अपने घर से कब वापस आएगा? वो बहुत दिनों बाद घर गया है। कुछ दिन उसे भी आराम से रहने दो। वैसे आज जिंटू की याद क्यों आ रही है? आसमान में उन चिड़ियों की तरह उड़ने का मन कर रहा है। हमारे पास उड़ने वाले पंख है ना? चलो एक राउंड लगा के आते हैं। ओके, मैं अभी लाता हूँ। अरे वीर, हमें भी कोई स्टोरी बुक दो ना। मैं स्टोरी पढ़ के चुलबुल को सुनाऊंगा। हाँ वीर, तुम तो होमवर्क करने में बिजी हो। हम बैठ के यहाँ बोर हो रहे हैं। ओके जिंटू, ये लो ये स्टोरी बुक। तुम पढ़ के चुलबुल को सुनाओ, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे डायनासोर्स थे। वो सब एक हिरन के पीछे पड़े हुए थे। डायनासोर्स कैसे होते हैं? जरा तस्वीर तो दिखाओ। मैंने डायनासोर्स कभी नहीं देखे। इस बुक में सिर्फ स्टोरी है, कोई फोटो नहीं है। फोटो होती तो स्टोरी का और मजा आता। ठीक है, मैं इसमें स्टोरी के हिसाब से चलती फिरती तस्वीरें भी डाल देता हूँ। हमें एक फिल्म जैसा मजा आएगा। हाँ, चलती फिरती तस्वीरें, वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। हे वीर, देखो देखो, हिरन। ये कहाँ से आ गया? How cute! कितना प्यारा है। चिंटू, ये क्या कर दिया तुमने? वो देखो, हिरन टेबल के नीचे छुपा है ना, डरा हुआ है। हिरन दोस्त, अंदर जाओ। तुम्हारी जगह अंदर है, बाहर नहीं। लेकिन उन डायनासोर्स का क्या जो फुर्सत करने में चले गए हैं? जल्दी जादू से उन्हें वापस बुलाओ। अभी लो। वो मेरे जादू से बने हैं, इसलिए उन पे मेरा जादू काम नहीं कर रहा। लेकिन इस बुक को जिस किसी भी डायनासोर के चेहरे के सामने करेंगे और जब वो ये बुक देखेगा तो फौरन इसके अंदर चला जाएगा। तो फिर जल्दी चलो।
इमली, अंदर ही रहना। मैं और चिंटू अभी वापस आते हैं। ये फुर्सतगंज में डायनासोर कहाँ से आ गए? टिम्बकटू, तुम्हें क्या लगता है मैं वीर को खत्म कर पाऊंगा कि नहीं? You are genius, boss. Super duper genius. आप वीर को एक ना एक दिन जरूर खत्म कर दोगे। She is right, boss. She is right. लेकिन वो एक दिन आएगा कब बॉस? वीर को पकड़ने की चाह में तो आप बूढ़े हो गए बॉस, लेकिन पकड़ नहीं पाए। अब उसे खत्म करने के चक्कर में खुद ही खत्म नहीं हो जाना बॉस। आई एम मैड, वेरी वेरी मैड। तुमने मेरी बेइज्जती की है, लेकिन आज के बाद नहीं कर पाओगे। ये है मेरा नया रोबोट डार्क मैग्नस। आज की रात फुर्सतगंज के लिए काली रात होगी और मेरा डार्क मैग्नस रोबोट फुर्सतगंज में अंधकार फैला देगा और उस अंधकार में वीर का विनाश होगा। विनाश! डार्क मैग्नस, बॉस कह रहे हैं तुम फुर्सतगंज में अंधकार फैला दोगे। जरा एक सैंपल तो दिखाओ। Stop it! मेरे एक्सपेरिमेंट्स की सारी मशीन खराब हो जाएंगी। टिम्बकटू, कभी तो अक्ल से काम लिया करो। आसमान में तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ इमली, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों बल्ब जल रहे हैं और रोशनी दे रहे हैं। वीर वीर, वो कौन था जो ऊपर से हंसता हुआ उड़ के गया और अंधेरा फैला के चला गया? वीर, तुम्हारे यहाँ बिजली है? नहीं आंटी, अभी अभी अंधेरा हो गया है। तुम लोग यहीं रुको, मैं चेक करता हूँ। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। जो बिजली चली गई है, ये रख लो। अरे वीर कहाँ है? वो चेक करने गया है कि बिजली क्यों गई है। पूरे फुर्सतगंज की बिजली गई है। दादाजी, एक काला साया उड़ता हुआ गया है। वो हंस रहा था और उसके जाते ही बिजली जैसे उसके बदन में शक हो गई। काला साया जो बिजली शक कर रहा है, जरूर मैड मैक्स की कारस्तानी है। वीर को होशियार रहना होगा। रोबो बॉय, ये अंधेरा कैसे हो गया? ये कहाँ से आ गया? पता नहीं। मोर डांस करता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। हाँ इमली, लेकिन सामने वाली छत पे जो खड़ा है उसे शायद मोर सुंदर नहीं लग रहा। अंकल, देखो मेरा निशाना ठीक उस मोर पे ही लगेगा। हम भी तो देखें तुम्हारा निशाना कितना अच्छा है। तुम्हारा निशाना तो बिल्कुल बेकार है। बंटी, किसी भी बर्ड को मारना अच्छी बात नहीं है और पीकॉक तो हमारी नेशनल बर्ड है। इसे मारा तो पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। अंकल, आप तो बड़े हो, आप ही समझाओ ना बंटी को। बंटी, चलो नीचे। हम इसे मारेंगे नहीं, लेकिन पकड़ के अपने फार्म हाउस ले जाएंगे। वहाँ इसे पिंजरे में बंद कर देंगे। पीकॉक ट्रांसलेटर ऑन। पीकॉक ट्रांसलेटर ऑन। ये क्या है? अब मोर को हमारी और हमें मोर की बात समझ में आएगी। देखो, वो डरा हुआ लग रहा है। हेलो
चलो दोस्त, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए? मेरे पंख में चोट लग गई है, इसलिए ठीक से उड़ नहीं पा रहा। इसी वजह से तुम्हारे छत पर उतरना पड़ा। मैं इमली हूँ, ये है वीर और ये हमारा दोस्त चुलबुल। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी चोट में दवा लगा के ठीक कर देंगे। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। इमली, बंटी अपने शिकारी अंकल के साथ हमारे मोर को पकड़ने आ रहा है। चलो मोर को लेकर अंदर जाते हैं। मोर को क्यों अंदर ले जाएं? ये हमारी छत है, जो आ रहे हैं उनको ही वापस भेज दो। ये क्या कर रहे हो? उनको चोट लग। स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल का डांस कंपटीशन 2 दिन बाद है। कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। तुम लोग अगर चाहो तो बाहर के लड़के लड़कियों से भी सीख सकते हो या उनको अपने ग्रुप में रख सकते हो। तो कौन कौन इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है? सर फर्स्ट तो मुझे ही आना है, फिर दूसरों को क्यों तकलीफ देना। आप तो जानते ही है ना सर, मैं कितना अच्छा डांस। जिंटू, ये बंटी कभी नहीं सुधरेगा। जरा इसका डांस सबको दिखा दो। ये क्या कर रहे हो? ये डांस करने की जगह नहीं है। स्टॉप इट। सर मेरे कदम रुक नहीं रहे हैं सर, वो चलते ही जा रहे हैं। सॉरी सर, लगता है मैं बहुत डांसर हूँ। बस करो बंटी, आई से स्टॉप इट। कोई रोको इसे। इसे क्या हो गया? ऐसा लगता है जैसे उस पे किसी ने जादू कर दिया हो। जादू? कहीं जिंटू तो यहाँ वो रहा, मुझे मालूम था। जिंटू बस करो, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे कदम रुक ही नहीं रहे थे। सॉरी सर। कर्सर इसे मेरे ऑफिस में लेकर आओ। सर, वैसे देखा जाए तो ऐसा अच्छा डांस हमने कभी नहीं देखा। इसके टैलेंट को देख के इसे एक बार माफ कर दीजिए सर। बात तो सही है, इतना अच्छा डांस मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। बंटी, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर एक महान कलाकार छुपा है। जाओ प्रैक्टिस करो और इस बार कंपटीशन जीत लो मेरे बच्चे। हमें ये डांस कंपटीशन हर हाल में जीतना है, इसके लिए खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं भी डांस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। नहीं चुलबुल, तुम कैसे हिस्सा ले सकते हो? मैं डांस कर सकता हूँ, ये देखो। वीर, तुम्हारी टीम जरूर फर्स्ट आएगी। शाबाश चुलबुल, और डांस करो। चुलबुल, तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। प्रिंसिपल सर ने कहा था कि हम बाहर से भी किसी दोस्त को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। चुलबुल हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ डांस करेगा। थैंक यू वीर। कम ऑन, लेट्स प्रैक्टिस। वो देखो, जिंटू भी उनके साथ डांस कर रहा है। ये टीम तो जरूर हारेगी। अभी इसे दिखाता हूँ मैं कैसा डांस कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमारे स्कूल में इंटर स्कूल रोबोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि इस मुकाबले में हमारे स्कूल से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सर, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। वेरी गुड वीर, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर, यू आर प्राउड ऑफ मी ऑल्सो ना? क्यों, तुमने ऐसा क्या कर दिया? सर, मेरा मतलब है यू विल बी प्राउड ऑफ मी ऑल्सो। मैं भी रोबोट बना के लाऊंगा। पापा प्लीज प्लीज, एक रोबोट की ही तो बात है, किसी से कहकर बनवा दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तू मेरा पीछा छोड़ दे, रोबोट बनाना कोई आसान काम नहीं है। मेरे स्कूल में बड़ी बेइज्जती होगी। इसे रोबोट चाहिए
और हमें वीर शायद बॉस कोई हेल्प कर सके। मोना, देखा तुमने? हमारा टिम्बकटू अब बड़ा हो गया है। उसका प्लान बहुत अच्छा है। मैं इसे रोबोट बना के दूंगा जो इंटर स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा तो लेगा ही, उसके साथ साथ वीर को भी पकड़ के ले आएगा। वीर, ये लो, कुछ प्लेट्स और कटोरियां हैं जो अब हम इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू दादाजी, ये हमारे स्कूल की इज्जत का सवाल है। मुझे ये कंपटीशन जीतना ही होगा। वीर, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं जादू से बना देता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। देखो, गाजर से बना एक शुद्ध देसी रोबोट। इसके फीचर्स बाद में बताता हूँ, पहले इसके काम देख लो। ये तो बहुत छोटा है, कुछ और बड़ा बनाओ तो मजा आएगा। ये लो, बड़ा बन गया। अब आएगा मजा। मेरा रोबोट खा लिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वीर, बचाओ! देखो, चिंटू ने मेरा ही रोबोट बना दिया। वीर! मम्मी, पापा ने मेरे लिए रोबोट नहीं बनाया। ओए, तेरे पापा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो रोबोट बना के देंगे। तू कुछ और मांग पुत्र, रोबोट छोड़ के कुछ भी मांग ले। रोबोट ले लो, रोबोट टूटे फूटे सामान से